आपको याद होगा पिछले दिनों केस आया था पुणे पॉश केस, जिसमें एक छात्र पर इसका बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि पुणे पॉश केस के बाद पुलिस की जांच पड़ताल तेज हुई है, सड़कों पर चेकिंग हो रही है। इस दौरान उत्कर्ष की परीक्षा चल रही थी। चेकिंग के दौरान पुणे पुलिस ने उत्कर्ष को रोका, लेकिन जांच पूरी होने में समय ज्यादा लग गया, जिसके कारण उत्कर्ष की परीक्षा छूट गई। उस दिन क्या हुआ, उत्कर्ष ने अपनी गुहार कहां कहां लगाई, इस वक्त इंडिया न्यूज संवाददाता प्रथमेश मिटांगले उत्कर्ष के साथ में मौजूद हैं और उत्कर्ष के साथ रहकर प्रथमेश के कई सवाल, इंडिया न्यूज के भी कई सवाल। कैसे इंसाफ मिलेगा प्रथमेश उत्कर्ष को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर मैं उस दिन की बात करूं तो जिस तरीके से पुणे पॉर्श केस हुआ था और पुणे पॉर्श केस के बाद लगातार जो पुलिस की नाकाबंदी लगा गई थी, जिसमें उत्कर्ष जो है एग्जाम देने के लिए लेट हुआ था। मैं अब सीधा उत्कर्ष से ही बात करता हूं, उसी के ही मुंह से हम लोग जानेंगे किस तरीके से उस दिन की स्थिति थी। उत्कर्ष, उस दिन क्या हुआ था, आप कहाँ से निकले थे और कहाँ आपको रोका गया था पुलिस ने, इन सब चीज़ें विगतवार तरीके से बताइए। जैसे मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, 20 तारीख से ही शुरू हुआ था। तो अरे जी, जी। कोई देखिए जिस तरीके से अगर मैं बात करूँ, आप वहाँ से निकले थे, तो आप किस जगह से निकले थे कॉलेज आने के लिए? भोकुम में थे, यहाँ से कॉलेज से 16 किलोमीटर दूर है। मेरी सिस्टर वहाँ रहती हैं, उनकी तबीयत ख़राब थी तो उन्होंने मुझे बोला कि एग्ज़ाम चल रहे हैं, अगर हो पाए तो मेरे यहाँ आ जाओ, स्कूटी है उससे तुम एग्ज़ाम देने चले जाना। तो एग्ज़ाम के आधा घंटा पहले हम निकले ताकि आराम से कॉलेज पहुँचे, क्योंकि 16 किलोमीटर्स कवर करने में 15-20 मिनट लगता है यहाँ, रास्ते ठीक हैं। तो वहाँ से आ रहे थे, चांदनी चौक यहाँ पे एक जगह है जहाँ मेन पुलिस रुकती है, वहाँ 6-7 पुलिस खड़ी थी बैरियर लगा के, वहाँ चेकिंग चल रही थी अगले ही दिन से। यहाँ पूरे एरिया में चेकिंग चल रही थी, हर जगह 5-6 पुलिस लगी है, ऐसे जनरली चेक करने कि लोग हेलमेट पहन रहे हैं, लाइसेंस कैरी कर रहे हैं कि नहीं। उसके मतलब अगले ही दिन से, और जस्ट एक दिन पहले ये ट्रेजेडी हुई, वहाँ पुलिस ने मुझे रोक लिया। ऐसे जनरल चेक, मैंने हेलमेट भी पहना था, बाकायदा स्कूटी पे था, पेपर्स भी स्कूटी के रखे थे उसमें। तो ये सब हुआ है। तो वहाँ मैं आ रहा था, पुलिस से मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम है, अगर मैं ये छूटा तो मुझे पूरा ईयर डाउन लग सकता है। पुलिस का ये हमारा जनरल है कि आप बस तुरंत मुझे दिखाइए और आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो वो फॉर्मेलिटी उन्होंने की, 15-20 मिनट में उन्होंने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं एग्ज़ाम के लिए इधर 15-20 मिनट लेट भी हो गया। मैं आया तो यहाँ मेरे कॉलेज ने सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ भेजा नहीं था, वो एकदम से था कि खुद ढूंढना है आते ही। मैंने फर्स्ट फ्लोर दौड़ा, सेकंड फ्लोर दौड़ा, थर्ड फ्लोर में क्लास चल रही थी, जो कि मेरे एग्ज़ामिनेशन हेड जो हैं कि मेरे ही डिपार्टमेंट के, वो थे इन्विजिलेटर उस समय। उनको मैंने पूरा बताया कि ऐसा ऐसा सर हुआ है, और अगर मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया तो मेरा पूरा 1 साल बैक लगेगा। एक लौता एक्सटर्नल पेपर बाकी था। उन्होंने बोला कि अपनी फैकल्टी से पूछ लो, अगर वो अलाउ करेगी तो मैं अलाउ करूँगा, तब तक के लिए कोई चांस नहीं कि तुमको पेपर देने दें। मैं दौड़ते दौड़ते तुरंत अपनी फैकल्टी के पास गया, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैम कुछ हो सकता है, प्लीज़ बात कर लीजिए। मैम बोलती हैं आई एम जस्ट अ टीचर, आप एग्ज़ामिनेशन हेड से बोल लीजिए, जो कि हैं हमारे सर जीवन सर। तो उनके पास गए दौड़ते, वो कहते हैं आई कांट डू एनीथिंग, आप प्रोग्राम डायरेक्टर से पूछ लीजिए। प्रोग्राम डायरेक्टर रहते हैं 4th फ्लोर पे। दौड़ते मैं उनके पास गया कि सर 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स बाकी हैं इस पेपर में, अगर मैं आधे घंटे में भी पेपर देने मिल जाए तो मैं पेपर आराम से दे दूँगा, मुझे देने दें। वो बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं पेपर नहीं दूँगा, मतलब मैं अलाउ नहीं कर सकता हूँ। मैं परेशान, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई हेल्प नहीं किया। एंड में समय निकल गया, पेपर हो गया और उसमें मेरा एब्सेंट मार्क कर दिया गया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि पेपर देने नहीं आए हैं, तो उनका तो कहीं ना कहीं सेम सिनेरियो बनता है। बीबीए कोर्स है मेरा ही, जस्ट मेरे बीकॉम की बिल्डिंग है, उसके सामने बीबीए की है। कई बार ऐसा हुआ है बच्चे एक्सेप्शन केस में 35 मिनट भी लेट आए हैं, लेकिन उनको अलाउ किया उनका डीन। तो फिर मैंने उसी दिन, मेरा दूसरा पेपर था, मेरा मतलब ऐसा मेंटल स्टेट हो चुका था उस समय कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं कॉलेज में रुकूं, घर जाऊं, क्या करूं, ऑन द स्पॉट उसी समय 1 घंटे में। मेरे दोस्त आए, वो कहते हैं चलो जो पेपर है वो पेपर तो अभी दो, बाकी जो होगा वो समय के साथ किया जाएगा। और उस दिन से मैं रोज़ डीन के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट किया मैम कुछ हेल्प हो सकती है तो करिए। तो उन्होंने मुझसे एक लेटर लिखवाया कि अपने सिचुएशन के लिए एक लेटर लिखो, वो हम लोग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट भेजेंगे, उनका जो आएगा फीडबैक उसके बेसिस पे हम तुम्हारा जजमेंट देखेंगे। ठीक है, मेल मैंने लिखा, ड्राफ्ट किया, वो अगले दिन सबमिट हुआ। एक दिन हुआ, अगले दिन मैं चेकअप करने गया कि अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अगले दिन गया, और मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं डेली, मतलब बैक टू बैक पेपर्स हैं, वो भी पढ़ना है और कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा है। 1 हफ्ता हो गया। जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए 3 जून को मेरे पास आया एक मेल कि एज़ पर द ऑर्डिनेंस स्टूडेंट विल बी अलाउड टू गिव द बैक एग्जामिनेशन। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ठीक है, अब मुझे अलाउ कर दिया गया है, मैं पेपर दे दूंगा और मेरा 4th सेम भी क्लियर है। ऑलमोस्ट मेरा फर्स्ट सेम क्लियर है, सेकंड सेम पूरा क्लियर है, थर्ड क्लियर है, फोर्थ क्लियर। सेकंड सेम का ये एक जो बैक था
वो कैसे लगा कि कॉलेज अटेंडेंस मार्क करता है। हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ईआरपी पे ये अपडेट होता है। टीचर लोग वैसे तो उनको हफ्ते में ये अपडेट करना रहता है, टीचर अपडेट करते हैं इसको एग्ज़ाम की एक हफ्ता पहले, कि अगर बाई चांस आपका कम भी है ना तो आप टीचर से रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि आप बढ़ाइए, क्योंकि वो लॉक कर देते हैं। मेरी अटेंडेंस थी 73% बिजनेस कम्युनिकेशन में, और 75 चाहिए रहती है। उन्होंने बैक लगा दी उसमें। तो वो एक होता है आर रिपीट और एक होता है फेल। अगर फेल है तो आपको हर सेमेस्टर में पेपर देने मिलेगा, रिपीट है तो आपको इंटरनल भी देना है, एक्सटर्नल भी देना है। मैंने इंटरनल दे दिया, एक्सटर्नल मिस हो गया, उसके चलते पूरा ये लोग कह रहे हैं पूरा साल वेट करना है, और उस पेपर को देते ही आप थर्ड ईयर में आ जाएंगे, थर्ड ईयर वापस एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जिस तरीके से अभी आपने सीधा उत्तर से ही सुना कि किस तरीके से जो सिचुएशन था, एक वेदांत अग्रवाल जब उसने एक्सीडेंट किया था, यहाँ पर 2 लोग जो इंजीनियर्स हैं उनकी मौत हुई थी, लेकिन कोई जो उसका जो भुगतान है वो कोई और कर रहा है। ऐसे ही इसके जैसे कितने छात्र होंगे जो ऐसे ही सिचुएशन से जा रहे होंगे। और फिलहाल के वक्त में फिलहाल अगर मैं बात करूँ उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष की जो पेपर है वो बैक लग गया, उसे नहीं देने दिया गया एग्ज़ाम, क्योंकि वो आधा घंटा लेट था। जिस तरीके से सिचुएशन की बात करूँ तो उस दिन जब पुणे का पोर्श केस हादसा हुआ था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद लगातार पुणे पुलिस ने हर जगह पर नाकाबंदी लगा के रख दी थी। जिसके बाद लगातार जो है उत्कर्ष भी एग्ज़ाम देने जा रहा था, लेकिन उसे एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। तो इसका मतलब यही होता है कि कर कोई और रहा है और भरना किसी और को पड़ रहा है। हालांकि अगर मैं बात करूँ अभी वेदांत अग्रवाल तो अभी बाहर आज़ाद है, लेकिन जिस तरीके से मैं अगर उत्कर्ष की बात करूँ तो उत्कर्ष का 1 साल पूरा उसे बैक लग गया है। तो उसे 1 साल पूरा अभी रुकना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर देने के लिए, पूरा 1 साल उसको रिपीट करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन फिलहाल जो एक पुणे पोर्श के हादसे के बाद ऐसी सिचुएशन हमें देखने मिलती है। प्रथमेश, अगर एक उत्कर्ष दूसरा, को एंड अगर मोमेंट हमें पर भी पीछे की साइड बैठने अगर दिया देखा जाता है एग्जाम में, तो कम से कम बहुत अच्छे नंबर्स ना आते तो पासिंग मार्क्स आ सकते थे। ये जो साल बर्बाद हुआ है वो साल बर्बाद होने से बच सकता था। उत्कर्ष अब क्या करेंगे आगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से उत्कर्ष ने जिस तरीके से बताया अभी भी कि किस तरीके से वो जब अपने फैकल्टी के पास गया, फैकल्टी से उसे कोई हेल्प नहीं की गई, इस बारे में सीधा मैं उत्कर्ष से जानूंगा कि अब वो क्या करेंगे। उत्कर्ष, अगर मैं अभी बात करूं तो आप फैकल्टीज़ के पास तब गए, आपको नहीं देने दिया गया एग्ज़ाम, अभी आप आगे इस पर क्या करेंगे? आपका कुछ इवन ऐसा भी हुआ कि मैं एंड में दीदी से बोला कि मेरा ऐसा हो गया है, वो लोग भी शॉक्ड हैं कि मतलब कॉलेज अलाउ तो कर देता है लेकिन कॉलेज ने अलाउ नहीं किया। तो दीदी अपनी जॉब छोड़ी एक दिन की और वो आई थी बात करने प्रोग्राम डायरेक्टर वगैरह से। प्रोग्राम डायरेक्टर को मैम बोली, दीदी बोली कि कोई तो एग्जाम्पशन होगा कि आप मेडिकल कुछ हो सकता है ऐसा प्रोवाइड करें। वो बोलते हैं कि मेडिकल, मैंने एक सिचुएशन बोली सर को कि सर उस दिन बाई चांस मैं लेट की जगह मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मेरा पैर कट जाता या हाथ कट जाता, मैं आ ही नहीं पाता। सर बोलते हैं हाँ तब भी सेम क्राइटेरिया है, वाईडी ही लगेगा। तो हमको सर ऐसे तो कोई एक्सेप्शन होता ही नहीं है। तो कहता है नहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, अगर आपका मिस हुआ है तो मिस हुआ है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको एक साथ सफ़र करना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर आप देख सकते हैं, अभी हमने उत्कर्ष से भी सीधा जाना कि पुणे पोर्शेस हादसे में अब उसे सफ़र करना पड़ रहा है पूरा 1 साल। जो वो बीकॉम का एग्ज़ाम दे रहा था, जो फर्स्ट ईयर का उसका जो एक बैक पेपर था वो सेकेंड ईयर में दे रहा था, और उसे वो देने में लेट हो गया, उसके कारण जो है उसे जो है एग्ज़ाम नहीं देने दिया जा रहा था। और अभी जो पुणे पोर्शेस के मामले में कोई किसी और ने किया वो पुणे पोर्शेस, लेकिन सफ़र उत्कर्ष कर रहा है इस पूरे मामले में। देखा जाए तो पुणे पोर्शेस के मामले में अब सफ़र कर रहे हैं उत्कर्ष जी। ये मेरा बैक पेपर भी नहीं। उत्कर्ष कुछ कहना चाह रहे हैं शायद प्रथमेश? जी जी उत्कर्ष क्या कहना चाह रहे हैं? मेरा बैक पेपर भी नहीं था, मेनली अटेंडेंस शॉर्टेज थी तो ये पेपर देने मिला ही नहीं, तो वो बैक नहीं लगी। अगर ये पेपर मैं नहीं दे पाता तो मेरी बैक लगता है, अब मेरी बैक लग गई है। तो अब आपकी बैक लग गई, अब आपका लग गई सेकेंड है। सेमेस्टर में सेकंड सेम की वो बैक नहीं थी। अगर अटेंडेंस शॉर्टेज है आपकी तो आपको पेपर देने मिलता है वापस, वो पेपर मुझे देना था तो वो बैक कभी लगती नहीं। पेपर नहीं दिए हैं तो अब बैक लगेगी। तो ये अटेंडेंस की वजह से मेरी बैक थी, मेरी कोई बैक थी ही नहीं अभी तक। तो जिस तरीके से उत्कर्ष ने भी अभी बताया कि पहले बैक नहीं था, लेकिन उसे जो री एग्ज़ाम है वो देना पड़ रहा था, और अभी उसको जो पेपर है बीकॉम का एक पेपर, उसमें पूरी तरीके से बैक लग चुका है, और उसे जो पूरा अब जो ईयर है वो पूरा जो रिपीट करना पड़ेगा, जो थर्ड ईयर जो रहेगा उसको वो पूरा रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसे जो है एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया था। बस एक हादसा, एक पुणे पोर्शेस का हादसा,
जहां पर एक युवक ने, एक 17 साल के बच्चे ने जो है 2 लोगों को मार दिया गया था, 2 इंजीनियर्स थे। उस वक्त जब घटना हुई थी, जिसके बाद लगातार हमने देखा था किस तरीके से पुणे पुलिस एक्शन में है, और उसके बाद उसके बाद जब है अभी उत्कर्ष को इसका जो है एक भुगतान देना पड़ रहा है, किया किसी और ने लेकिन भुगत रहा है अभी उत्कर्ष। ऐसे कई लोग होंगे जो जिसके वजह से उन्हें पहुंचने में लेट हुआ होगा या फिर कुछ होगा, लेकिन प्रथमेश, बहुत से ऐसे रीजन हैं जो अब पूछे जा रहे हैं, जो अब कहे जा रहे हैं, और यहाँ कोशिश यही कि उत्कर्ष की जो प्रॉब्लम है दूर हो जाए। एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, पूरे साल पढ़ाई करता है, और एग्जाम न देने दिया गया हो और एक साल बर्बाद हो जाए, तो उत्कर्ष के लिए इंडिया न्यूज़ भी लगातार सवाल उठा रहा है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए प्रथमेश आपका, ये सभी अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर राजस्थान से है। राजस्थान से आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में इंसाफ हुआ है। अजमेर का ये मामला है, सेक्स स्कैंडल में जहां पर सजा का ऐलान किया गया है। सभी 6 दोषी जो हैं उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है, साथ ही साथ 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी सभी 6 दोषियों को देना होगा। इस वक्त का ये बहुत बड़ा अपडेट है, इस वक्त की ये बहुत बड़ी जानकारी है, जहां सभी दोषियों को 5-5 लाख रुपए यहां पर जुर्माना भी देना होगा, और साथ ही साथ उम्र कैद की सजा भी कोर्ट की तरफ से सुनाई गई है। सभी 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 32 साल बाद इंसाफ मिला है। 1992 का ये मामला है, जहां पर 100 कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप हुआ, उनकी न्यूड तस्वीरें ली गई और जगह जगह फैला दी गई। उसमें बहुत से ऐसे केसेस सामने आए थे जिसमें प्रताड़ना का शिकार भी उन लड़कियों को बनाया गया। यहाँ अजमेर के रईसजादों की एक लंबी सूची थी जो इस पूरे केस में इन्वॉल्व पाए गए। 1992 का ये केस, जिसमें 32 साल बाद अब इंसाफ मिला है। हालांकि इसमें 9 को पहले सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन आज 6 जो और दोषी थे उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक आरोपी ऐसा भी था जिसने जैसे ही ये केस डिस्क्लोज हुआ, सामने आया, उसने सुसाइड कर लिया, अपनी जान दे दी थी। 32 साल पुराना ये सेक्स स्कैंडल जो सिर्फ अजमेर नहीं, सिर्फ राजस्थान नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए शर्मिंदा करने वाला केस था। 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यहाँ गैंगरेप हुआ था, लेकिन अब इंसाफ मिला है। विष्णु शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, 100 से ज्यादा लड़कियां, गैंगरेप हुआ, न्यूड तस्वीरें ली गई, ब्लैकमेल किया गया, देर से इंसाफ मिला लेकिन मिला जरूर। लेकिन 32 साल एक बहुत लंबा इंतजार है। देखिए, लंबे इंतजार के बाद उन लड़कियों को इंसाफ मिला है। जो 100 से अधिक लड़कियों की जो जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी इज्जत के साथ खेला गया, उन तमाम जो लड़कियां थी वो आज इस इंसाफ का 32 सालों से इंतजार कर रही थी, और अब इंसाफ मिला तो 32 साल बाद मिला है। 32 साल बाद 6 आरोपियों को जो उम्र कैद की जो सजा है वो सुना दी गई है। इन आरोपियों के नाम है नफीस चिश्ती है, नसीब उर्फ टार्जन है, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल और सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साथ के साथ इन पर 5-5 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो भी कोर्ट की ओर से लगाया गया है। 32 साल का इंतजार उन पीड़ित परिवारों ने, उन पीड़ित लड़कियों ने किया जिनके साथ ये घिनौना कुकर बलात्कार जिनके साथ हुए, जिनकी फोटोज लीक हुई, इन तमाम लोगों ने 32 साल तक का इंतजार किया, लेकिन जस्टिस इंसाफ उनको मिला है। 32 साल जरूर उसमें लगी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब इन सभी जो आरोपी जो बचे हुए थे, 6 आरोपी, उनको उम्र कैद की सजा कोर्ट की ओर से सुनाई गई है। 5-5 लाख रुपए का जुर्माना इन तमाम अपराधियों पर लगाया गया है। जी रचना, जिस तरीके से आप इस केस का जिक्र कर रहे हैं, 32 साल का लंबा इंतजार, कॉलेज जाने वाली लड़कियां अब महिला बन चुकी होंगी। क्या ऐसे किसी भी पीड़ित परिवार से आपकी बातचीत हुई, क्योंकि 100 से ज्यादा ऐसी लड़कियां थी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ? देखिए, वहाँ पर जो कोर्ट में जो अब हाल फिलहाल चल रहा है, वकील जो वहाँ पर थे, जो इसके कोर्ट की पैरवी कर रहे थे, वो उन तमाम वकीलों के बयान सामने आ रहे हैं। साथ के साथ पीड़ित परिवारों के भी चेहरे पर कहीं ना कहीं जो लंबा इंतजार आज उनका खत्म हुआ है। कह सकते हैं कि उनको जो उम्मीद कोर्ट से थी, उस उम्मीद जो न्याय से थी, उसको बरकरार कोर्ट ने रखा है, और न्याय
भले ही 32 साल बाद मिला हो, लेकिन इंसाफ जरूर मिला है। 5-5 लाख रुपए का जो जुर्माना है उन अपराधियों पर लगाया गया है। उम्र कैद की सजा 6 अपराधियों को सुनाई गई है। उससे पहले भी अपराधियों को सजा हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए लंबा इंतजार रहा। इसमें कई जो फैक्ट्स थे वो भी निकल के आए कि जो पुलिस की ओर से जो चार्जशीटें पेश की गई उनमें भी अलग अलग समय पर चार्जशीट पेश की गई, इस वजह से भी समय लगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो 32 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ है। 6 आरोपियों को कोर्ट की ओर से विष्णु, आप बता रहे हैं 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन 6 आरोपियों का नाम है, कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिन गढ़ी, सैयद जमीर हुसैन, इन सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 6 के 6 आरोपी कोर्ट में मौजूद थे। एक जो इकबाल भाटी था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो एम्बुलेंस के जरिए उसे भी कोर्ट लाया गया और इन 6 आरोपियों को अभी उम्र कैद की सजा 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ दी गई है। 23 जून 2001 को ये चार्जशीट पेश की गई थी। इसी साल जुलाई में सुनवाई पूरी हो गई थी, यानी इन 6 को अब हुई है उम्र कैद। बाकी जो आरोपी थे वो पहले सजा पा चुके हैं। विष्णु, देखिए जो बाकी आरोपी थे इसमें उनको पहले ही सजा मिल चुकी है। जब ये न्यूड फोटो जो सर्कुलेट हुई थी उस तहलका मचा था, उस मामले में 18 आरोपी थे जिन पर मामला चलाया गया। 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट से दोष मुक्त किया जा चुका है। एक 30 साल पहले के केस के दौरान एक जो आरोपी ने सुसाइड कर लिया था। 2 आरोपियों पे लड़के से कुकर्म का जो केस था वो उसमें सजा भुगत चुके हैं। एक पर केस चल रहा है, एक आरोपी फरार है और 6 को फैसला आज सुना दिया गया। अभी भी जो एक आरोपी है उसको फरार बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो जस्टिस मिला है, जो इंसाफ उन तमाम लड़कियों को मिला है, 32 साल जरूर उसमें लगी, लेकिन जो अब इंसाफ हुआ है उसमें वो कहीं ना कहीं उनके साथ न्याय किया गया है और जो आरोपी थे उन आरोपियों को उम्र कैद की सजा। अच्छा विष्णु ने जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है वो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। 1992 का ये पूरा केस है। 100 से ज्यादा कॉलेज आने वाली लड़कियों के साथ में गैंगरेप हुआ, उनकी न्यूड तस्वीरें ले ली गई, जगह जगह वो तस्वीरें सर्कुलेट हो गई। इस खबर के बाद तहलका मच गया, फिर मामला परिवार वालों और पुलिस तक पहुंचा। 18 आरोपी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, 4 जो कि सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त करार दे चुका है। एक ने 30 साल पहले सुसाइड कर लिया था, यानी कि आत्महत्या कर ली थी शर्म के मारे। जब केस ये इतनी तरीके से खुला उसके बाद में 2 आरोपियों पर लड़के के साथ कुकर्म का केस चला और इसमें एक सजा भुगत चुका है, एक पर केस चल रहा है। और जो बाकी के 6 आरोपी थे उन पर आज फैसला सामने आ गया है, जहां उम्र कैद की सजा सभी को सुनाई गई है। विष्णु ने जानकारी दी। साथ ही साथ 32 साल पहले ये जो केस सामने आया था, अजमेर में केस सामने आया, रईसजादों की ये लंबी लिस्ट थी जहां पर कॉलेज जाने वाली अलग अलग लड़कियां, 100 से ज्यादा ये लड़कियां जिनके साथ गैंगरेप किया गया, ये सभी दरिंदगी की गई। आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ भी कुकर्म किया था और उसकी भी बाकायदा फोटो खींच ली थी, यानी कि लड़कियों की ही न्यूड तस्वीरें नहीं थी बल्कि बिजनेसमैन का जो बेटा था जिसके साथ कुकर्म किया गया उसकी भी फोटो ले ली गई थी। उस तस्वीर के दम पर बिजनेसमैन के बेटे को ब्लैकमेल किया गया था। ब्लैकमेल करने के बाद वहां से पैसा उगाया गया, लड़कियों को भी इसी तरीके से प्रताड़ित किया गया। युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में पोल्ट्री फार्म पर बुलाया गया, गर्लफ्रेंड के साथ रेप किया, उसकी भी न्यूड तस्वीरें ली। यानी दरिंदगी की जो दास्तां है वो बहुत लंबी है और ये जो लिस्ट है ये भी बहुत लंबी है। 18 आरोपी हैं, 100 से ज्यादा कॉलेज जाने वाली ऐसी लड़कियां जिन्होंने ये सब झेला। उस समय उस लड़की की सहेलियों को भी ले आने का दबाव बनाया गया था और जब वो अपनी दोस्तों को लेकर आई, यानी कि सहेलियों को लेकर आई, तो उन्होंने भी इस प्रताड़ना को झेला। फिर एक एक करके न जाने कितनी लड़कियों को बुलाया गया, उनके साथ गैंगरेप हुआ, उन सभी की न्यूड तस्वीरें ली गई। न्यूड तस्वीरें उतारकर ब्लैकमेल करने का ये जो खेल है काफी लंबे समय तक चलता रहा और जब खुलासा हुआ तो अजमेर के ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के होश उड़ गए, देश के होश उड़ गए। 32 साल बाद अब इंसाफ मिला है। विष्णु, अगर देर से मिला हुआ इंसाफ है तो उसे भी अन्याय ही कहा जाता है। 32 साल बहुत लंबा इंतजार है। देखिए 32 साल लंबा इंतजार है। उन जो
पीड़ित बच्चियां थी या लड़कियां थी, उस समय कॉलेज में पढ़ती थी, उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया। 32 सालों तक वो इंसाफ के लिए इंतजार करती रही और इंसाफ 32 साल बाद उनको मिला है। उसके बावजूद भी जो एक आरोपी है, अलमास उसका नाम है, वो अभी भी फरार है। उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस है वो जारी किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जो एक अपराधी है वो पुलिस के हाथों से, पुलिस की गिरफ्त से, कानून के हाथों से अभी तक फरार है। और 32 साल बाद इन 6 आरोपियों को 32 साल बाद बाकी के बचे हुए 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली है। उस दौरान ये सभी बातें बड़ी चौंकाने वाली, डराने वाली। लड़कियों की न्यूड फोटो ली गई। जब रील डेवलप कराने के लिए, यानी कि रील जो धुलवाते थे, फोटोज जो डेवलप कराते थे, जब वो देने के लिए दिया गया, लैब में जिन लोगों ने इन तस्वीरों को देखा उनका मन ललचा गया। उन तस्वीरों को बाजार में उतार दिया गया। उन लड़कियों को तरह तरह से ब्लैकमेल किया गया। ये लंबी प्रताड़ित करने वाली दास्तां है, जहां 100 से ज्यादा लड़कियों का जिक्र इसमें है। 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ और